सबको फिर से गुरुदेवा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल की 4वीं कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक सनाउल्लाह। प्रिय छात्रों, मैं आज आपके सामने पाठ 3 नव्या का गृह कार्य नव्यास होमवर्क इस पाठ का पहला भाग लेकर चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो देखो बच्चों, इस पाठ में जो नव्या का गृह कार्य, इस पाठ में हम एक महान व्यक्ति के जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वो महान व्यक्ति कौन है? देखो, मैं आपको यहाँ पर एक फोटो दिखाता हूँ। मैंने एक तस्वीर दिखाता हूँ। देखो, दिख रहा है ना? तो कौन है ये? जानते हो आप? बताइए, इनका नाम क्या है? हाँ, ये APJ अब्दुल कलाम है। ये हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे और ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी थे। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी बुलाया जाता है। तो देखो बच्चों, अब अपने बुक के अंदर पेज नंबर 13 निकालिए, इन्हें पेज नंबर 13 को निकालिए। मैं पाठ पढ़ते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए और देखिए। उससे पहले इस पाठ का परिचय और इस पाठ का उद्देश्य देखेंगे। इस पाठ का परिचय, यहाँ पाठ भारत के 11वें राष्ट्रपति, मैं बोला ना, APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। जो 11वें राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जीवन परिचय और इसमें उनकी विशेष उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? देश के प्रतिभावान और महान व्यक्तित्व से परिचय करवाना तथा गृह कार्य की उपयोगिता समझाना। निकाल दिए बच्चों? तो मैं पाठ पढ़ते जाता हूँ, देखिए और पढ़िए। स्कूल से लौटते ही नव्या माँ को आवाज लगाती हुई सीधी रसोई घर में जा पहुंची। उसे रसोई घर में देखा माँ ने कहा, लगता है तुम कुछ बताने के लिए आज बहुत उतावली हो। तभी सीधी रसोई घर में चली आई। तुम कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। नव्या फिर भी बोली पड़ी, माँ, आज गृह कार्य में APJ अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। मैं तो उनके बारे में अधिक नहीं जानती। गृह कार्य कैसे होगा? अरे, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। चलो, मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना खाकर तुम स्कूल का गृह कार्य करना, माँ ने नव्या को समझाया। खाना खाकर नव्या कॉपी कलम लेकर बैठ गई। माँ APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताने लगी। माँ जो भी बताती, नव्या उसे समझकर लिखती जाती। जब नव्या लिख चुकी तो माँ ने उसे पढ़कर सुनाने को कहा। नव्या पढ़ने लगी। तो देखो बच्चों, अब इसका एक्सप्लेनेशन यानी विवरण देखते जाएंगे। स्कूल से लौटते ही नव्या माँ को आवाज लगाती हुई सीधी रसोई घर में जा पहुंची। As soon as Navya returned from school, she reached the kitchen, calling out to her mother. देखो, नव्या स्कूल से लौटती ही सीधी अपने माँ को आवाज लगाती हुई रसोई घर में जा पहुंची। देखो बच्चों, जैसा कि रसोई घर का क्या होता है? रसोई घर का तो होता है भोजन बनाने का कमरा, यानी किचन। जो भोजन बनाने का कमरा होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। तो नव्या ने स्कूल से लौटते ही, स्कूल मीन्स पाठशाला, नव्या ने पाठशाला से लौटते ही अपने माँ को आवाज लगाते हुई सीधी किचन रूम में जा पहुंची। यहाँ पर नव्या एक संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा का क्या होता है जानते हो? हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यानी नाउन कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर नव्या एक नाम है ना, तो ये भी एक संज्ञा शब्द है। उसे रसोई घर में देखा माँ ने कहा, लगता है तुम कुछ बताने के लिए आज बहुत उतावली हो।
तभी सीधी रसोई घर में चली आई। Seeing her in the kitchen, her mother said, "It seems you are too eager to tell me something. That's why you have directly come here." तो उसे रसोई घर में देखा माने तुम आज कुछ बताने के लिए, कुछ बोलने के लिए बहुत जल्दबाज, उतावली। उतावली का क्या होता है? अधिक यानी जल्दबाज, एक्साइटेड यानी इम्पेशेंट। तो तुम बहुत उतावली, बहुत जल्दबाज हो, बहुत एक्साइटेड हो बोल के, बहुत एक्साइटेड है तो इसीलिए तुम सीधी रसोई घर में चली आई। रसोई घर में भोजन बनाने के कमरे में चली आई बोल के माँ ने बोल रही थी। तुम कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। यू गो टू योर रूम, आई विल कम देयर। नव्या तुम अपने कमरे में चलो, मैं वहीं आती हूँ। माँ ने उसे कमरे में भेज दी। नव्या फिर भी बोली पड़ी, माँ आज गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। Even then Navya said, "Mother, today we have to write about APJ Abdul Kalam in homework." देखो नव्या बहुत एक्साइटेड थी ना। आप भी अपने स्कूल में कुछ स्कूल से लौटते हैं तो पाठशाला से आप घर जाते हैं, जब कुछ बताने के लिए अपने माँ बाप के पास बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, जल्दबाज होते हैं ना, उसी तरह नव्या ने भी बहुत एक्साइटेड थी। तो वह नव्या ने बोली पड़ी। क्या बोली? माँ आज गृह कार्य में एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है। टुडे वी हैव राइट अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम इन होमवर्क। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखना है बोल के नव्या ने बताई। मैं तो उनके बारे में अधिक नहीं जानती, गृह कार्य कैसे होगा? आई डोंट नो मच अबाउट हिम, हाउ विल आई डू द होमवर्क? तो नव्या ने बोली, मैं तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में अधिक नहीं जानती, तो गृह कार्य कैसे होगा? हाउ विल आई डू द होमवर्क? गृह कार्य कैसे होगा बोल के माँ को सवाल की। अरे इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अरे व्हाट इज देयर टू बी सैड अबाउट? आई विल हेल्प यू। तो माँ ने, अरे नव्या इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी बोल के बोली। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। कम गेट फ्रेश फर्स्ट, आई एम गेटिंग योर फूड। चलो नव्या तुम मुंह हाथ, आप भी अपने स्कूल से लौटने के बाद मुंह हाथ धोते हैं ना, उसी तरह नव्या को भी मुंह हाथ धोने के लिए बोले। तो मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ, मैं अपने लिए फूड खाना लेकर आती हूँ। खाना खाकर तुम स्कूल का गृह कार्य करना, माँ ने नव्या को समझाया। आफ्टर दैट कंप्लीट योर होमवर्क, मदर टोल्ड नव्या। तो मैं खाना लेकर आती हूँ, तुम खाना खाकर अपना स्कूल का जो होमवर्क, जो गृह कार्य है वो करना बोल के नव्या को माँ ने समझाई। खाना खाकर नव्या कॉपी कलम लेकर बैठ गई। आफ्टर हैविंग फूड, नव्या sat with her notebook and pen and mother started telling about APJ अब्दुल कलाम। खाना खाकर नव्या ने कॉपी कलम लेकर बैठ गई तो माँ ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने लगी। यहाँ पर देखो बच्चों, कॉपी और कलम ये दोनों वस्तु है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर कॉपी और कलम दो भी ये वस्तु है ना, तो ये भी कॉपी और कलम दोनों संज्ञा शब्द होते हैं। नव्या ने मुंह हाथ धोकर कॉपी कलम लेकर एक कमरे में बैठ गई तो माँ ने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने लगे। माँ जो भी बताती नव्या उसे समझकर लिखती जाती। Whatever mother told, Navya wrote after understanding.
जो नव्या के माने जो भी एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने लगी तो नव्या ने उसको समझकर अंडरस्टैंडिंग करके लिखते जाती। नव्या ने लिखने लगी। जब नव्या लिख चुकी तो माँ ने उसे पढ़कर सुनाने को कहा। नव्या पढ़ने लगी। When Navya has written, mother asked her to read. Navya started to read. तो जब नव्या एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूरा लिख चुकी तब उसके माँ ने उसे पढ़कर सुनाने को कहा, पढ़कर बोलने के लिए कहा तो नव्या ने पढ़ने लगी। नव्या स्टार्टेड टू रीड, है ना बच्चों। तो इस अवधि में यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर अगली अवधि में फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।